दोस्तों, अभी कुछ समय पहले जब सिंगर सोनू निगम ने गुस्से में आकर टी सीरीज वालों को म्यूजिक माफिया कह दिया था, तब बहुत से लोगों को लगता था कि सोनू को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शायद तब आपकी भी यही राय रही होगी। लेकिन आप टी सीरीज के हथकंडों के बारे में सुनेंगे तो आपको सोनू निगम की बात 100% सही लगेगी। विवादों से चोली दामन का साथ रखने वाली टी सीरीज ने लेटेस्ट कांड रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन के साथ किया है, जिसकी वजह से रोहित शेट्टी को अपनी इस फिल्म का टाइटल ट्रैक बदलना पड़ गया। इस मामले की डिटेल्स में जाने से पहले आइए टी सीरीज के साम दाम दंड भेद वाले इतिहास पर एक नजर डाल लेते हैं। टी सीरीज ने 1983 में अपनी शुरुआत पायरेटेड म्यूजिक के साथ की थी। उन दिनों HMV और म्यूजिक इंडिया जैसी म्यूजिक कंपनियां बॉलीवुड पर राज कर रही थीं। ये कंपनियां बाकायदा फिल्मों के म्यूजिक राइट्स खरीदती थीं। इस वजह से इनके ऑडियो कैसेट महंगे होते थे, जबकि टी सीरीज अपनी शुरुआत में कॉपीराइट लॉ के लूप होल्स के सहारे खुलकर चोरी का म्यूजिक रिलीज किया करता था, और चोरी का माल तो सस्ता ही बिकता है। यही कारण था कि बहुत थोड़े समय में टी सीरीज वालों ने म्यूजिक इंडस्ट्री के दिग्गजों को पीछे छोड़कर म्यूजिक मार्केट पर कब्जा जमा लिया था। बाद में कंपनी ने 1988 में आई आमिर खान और जूही चावला की फिल्म कयामत से कयामत तक का ओरिजिनल म्यूजिक रिलीज किया। इसके बाद तो म्यूजिक इंडस्ट्री में टी सीरीज के कदम जमते चले गए, लेकिन टी सीरीज ने इसके बाद भी अपने हथकंडे अपनाना नहीं छोड़ा। HMV के साथ टी सीरीज की कानूनी लड़ाई लोग आज तक याद करते हैं। कानून के लूपहोल्स का सहारा लेकर टी सीरीज ने ये केस जीत लिया था, जबकि टी सीरीज पर नकली कैसेट बनाने और फिल्म हम आपके हैं कौन के 65,000 कैसेट बरामद होने का भी आरोप था। खैर, पहले म्यूजिक कंपनियां किसी फिल्म का म्यूजिक रॉयल्टी बेसिस पर लेती थीं, लेकिन टी सीरीज ने केसी बोकाडिया की फिल्म प्यार झुकता नहीं का म्यूजिक एक मुश्त रकम देकर खरीदते हुए इंडस्ट्री में एक नया चलन शुरू कर दिया था। 1997 में टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की दुखद हत्या कर दिए जाने के बाद कंपनी का कामकाज उनके बेटे भूषण कुमार और भाई किशन कुमार ने संभाला, और साम दाम दंड भेद वाली टी सीरीज की परंपरा को न सिर्फ जारी रखा बल्कि और आगे ले गए। टी सीरीज का सबसे खराब रवैया तो सिंगर्स के साथ देखा गया। गुलशन कुमार के निधन के बाद भूषण कुमार ने उन सिंगर्स के साथ भी अनप्रोफेशनल रवैया अपनाना शुरू कर दिया, जिनका टी सीरीज की कामयाबी में बड़ा हाथ था। फिर चाहे वो अनुराधा पौडवाल रही हों, सोनू निगम रहे हों, कुमार शानू रहे हों या कोई और, खासकर रॉयल्टी की मांग करने वाले सिंगर्स को तो टी सीरीज ने एक तरह से घर बिठा दिया। अब क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री पर टी सीरीज का दबदबा है, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर्स ने भी इन सिंगर्स से दूरी बना ली। हद तो ये कि कंगना रनौत अभिनीत फिल्म रिवॉल्वर रानी का कुमार शानू की आवाज में रिकॉर्ड किया गया एक गीत टी सीरीज वालों ने फिल्म से हटा दिया, क्योंकि शानू ने रॉयल्टी की मांग छोड़ने वाले अग्रीमेंट पर साइन करने से मना कर दिया था। टी सीरीज ने वही गीत बाद में एक नए सिंगर अवि दत्ता की आवाज में रिकॉर्ड करवा लिया था। सोनू निगम ने टी सीरीज की इन्हीं हरकतों से नाराज होकर उसे म्यूजिक माफिया कहा था। अभी थोड़े दिन पहले टी सीरीज ने फिल्म आशिकी के टाइटल को लेकर भी आशिकी सीरीज की फिल्मों में अपने को प्रोड्यूसर रहे मुकेश भट्ट को झटका देने की कोशिश की थी, जिसके बाद भट्ट को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। जसलीन नाम की म्यूजिशियन का भी टी सीरीज पर आरोप है कि टी सीरीज के एल्बम जी थिंग के गीत ऑल राइट में जो धुन इस्तेमाल की गई है, उसे जसलीन ने अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 के प्रमोशनल इवेंट्स के लिए तैयार किया था। खैर, टी सीरीज की हठधर्मी भरे मामलों की लंबी लिस्ट से बाहर आकर फिल्म सिंघम अगेन वाले मामले की बात कर लेते हैं। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण अभिनीत रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर फिल्म सिंघम अगेन दिवाली के अवसर पर 1 नवंबर को रिलीज हुई है। फिल्म की रिलीज से पहले प्रमोशन के लिए इस फिल्म का टीजर यूट्यूब पर रिलीज किया गया था। सिंघम सीरीज की सभी फिल्मों में सुनाई दिया टाइटल ट्रैक इस टीजर में भी रखा गया था, पर अचानक ही यूट्यूब से वो टीजर हटा लिया गया। वजह ये थी कि टी सीरीज वालों ने इस टाइटल ट्रैक पर कॉपीराइट क्लेम कर दिया था। दरअसल 2011 में रिलीज हुई इस सीरीज की पहली फिल्म
सिंघम का म्यूजिक टी सीरीज ने रिलीज किया था और इस ट्रैक के राइट्स उन्हीं के पास हैं, जबकि सिंघम अगेन का म्यूजिक एक दूसरी कंपनी सारेगामा ने रिलीज किया है और माना जाता है कि टी सीरीज ने बिजनेस राइवलरी में ये कदम उठाया था। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले सिंघम सीरीज की और फिल्मों में भी ये टाइटल ट्रैक इस्तेमाल किया गया है। उन फिल्मों के म्यूजिक राइट्स भी टी सीरीज के पास नहीं थे, पर तब टी सीरीज ने कोई आपत्ति क्यों नहीं जताई? असलियत ये है कि टी सीरीज वालों को टाइटल ट्रैक इस्तेमाल किए जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि 1 जनवरी को ही कार्तिक आर्यन, माधुरी दीक्षित और विद्या बालन अभिनीत फिल्म भूल भुलैया 3 भी रिलीज हो रही थी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं टी सीरीज के भूषण कुमार। यानी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की सीधी टक्कर थी और टी सीरीज तो बस सिंघम अगेन के प्रमोशन को डिस्टर्ब करना चाहते थे। इस कॉपीराइट क्लेम के बाद सिंघम अगेन के टीजर में उस ट्रैक को चेंज करके ही उसे दोबारा यूट्यूब पर अपलोड किया जा सका। बहरहाल टी सीरीज वालों को ये जानकर झटका तो जरूर लगा होगा कि इतनी तिकड़म के बाद भी भूल भुलैया 3 को पहले सप्ताह के कलेक्शन में रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन ने पछाड़ दिया है। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।